भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात संसद में जो विशेष सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तलवारें खींची गई थी, उसी के फलस्वरूप मुखनायक ने आपसे वादा किया था कि आपको संसद के उन महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में से अवगत करवाएगा और भारतीय संविधान की विशेषता कही या खूबसूरती कही है, आपको निश्चित रूप से उस संदर्भ में जानकारी देने का प्रयास करता है मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करना चाहता हूं संसद में विशेष बात, जी हाँ, संविधान संशोधन, क्योंकि भारतीय संविधान में अभी तक जितने भी अमूलचूल व्यवस्था के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार जो संशोधन हुए हैं, उसकी परिपाटी या 26 जनवरी 1950 के उपरांत यानी कि 1951 में ही नेहरू जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही प्रारंभ कर दी गई थी। क्योंकि जिस प्रकार एक लिखित संविधान की तासीर हो सकती है कि व्यवस्था के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार उसमें तब्दीली की जा सकती है, हालांकि उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके संदर्भ में एक वाद आया था सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। उसमें ये स्पष्ट कह दिया गया है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन असंभव है और किया ही नहीं जा सकता है। हालांकि समय समय पर इसको लेकर चुनौतियां दी गई है। बहरहाल हम स्पष्ट रूप से बात करते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। तो संशोधन होता है भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए संसद के किसी भी पटल पर यानी कि राज्यसभा अथवा लोकसभा में किसी भी मंत्री या सांसद द्वारा संसद के पटल पर रखा जा सकता है, बशर्ते विधानमंडल में संशोधन संबंधी कोई भी प्रक्रिया की अनुमति भारतीय संविधान नहीं देता है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 368 में के तहत जब विधेयक में परिवर्तन करना है या परिवर्तन करने के लिए फिर आपको संसद के पटल में विचारार्थ रखा जाएगा, और जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों पूर्ण रूप से सहमत होने के पश्चात, दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त करने के पश्चात जब वो राष्ट्रपति के पास विधेयक के रूप में जाता है, तो राष्ट्रपति उस संदर्भ में हस्ताक्षर करता है, यानी कि वो कानून बन जाता है। तो ये अनुच्छेद 368 ये कहता है कि बहुमत यानी कि उस दौरान सदन में उपस्थित बहुमत का 2/3 यानी कि 2/3 सदस्यों की सहमति या मतदान के पश्चात ही उस विधेयक में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि संशोधन किए जाने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार भारतीय संसद में संविधान को संशोधित करने के लिए अनुच्छेद 368 की व्याख्या की गई है, और जब वो 368 में ये व्याख्या के अनुसार जब उसमें संशोधन किया जाता है, तो फिर उसमें जो विधेयक है वो पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है, किंतु राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। हालांकि जब वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के सामने दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होता है, यानी कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन दूसरे सदनों में इस प्रकार की बाध्यता नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान एक पावर देता है जिसे वीटो पावर कहा जा सकता है, और वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। और इस संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा कोई भी राष्ट्रपति से नहीं पूछ सकता कारण कि किस कारण से रखा गया है। और जहां तक वीटो पावर का मसला है, एक
राजीव गांधी शासनकाल में एक विधेयक पारित होकर दोनों सदनों से बहुमत के पश्चात राष्ट्रपति के पास गया था और राष्ट्रपति ने अभी तक उसमें न सहमति दी है न असहमति दी है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। हालांकि भारतीय संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है वो न ब्रिटेन के संविधान के समान लचीली है न अमेरिका के संविधान के समान कठोर है। यानी कि भारतीय संविधान न लचीला है न कठोर है। भारतीय संविधान अपने आप में एक अलग संविधान है जो दुनिया के विभिन्न संविधानों से अपने आप को अलग करता है। तो ये है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। नमस्कार।